राजा सिम्बा आज बहुत खुश है क्योंकि रानी ने एक प्यारे से शावक को जन्म दिया। राजा खुशी से झूम उठा और बोला, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। उसने तुरंत अपने महामंत्री लोमड़ी को बुलाया। सिम्बा बोला, जाओ पूरे जंगल में खबर फैला दो, आज शाम बड़ी सभा होगी। लोमड़ी बोला, महाराज अचानक सभा क्यों? सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों को बुलाने चली गई। राजा की गुफा के पास एक भेड़िया और उसकी पत्नी रहते थे। आज उनके घर भी एक बच्चे ने जन्म लिया। भेड़िया बोला, हम तो इस जंगल के छोटे जीव हैं, हमारा बेटा क्या ही कर पाएगा। तभी लोमड़ी वहां पहुंची। लोमड़ी बोली, महाराज ने सभा बुलाई है, जल्दी आओ। यह कहकर लोमड़ी चली गई। मादा भेड़िया बोली, आज के सभा में नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर भेड़िया अकेले ही सभा में जाने लगा। कुछ देर बाद पूरा जंगल सभा में इकट्ठा हो गया। सभी जानवर ने देखा राजा सिम्बा अपने रानी और उनके बीच एक छोटा सा शावक के साथ था। राजा जोर से दहाड़ा। जंगल का भविष्य सुरक्षित है, मेरे बेटे का जन्म हुआ है और यही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। इसका नाम होगा शेरू। पूरा जंगल गूंज उठा, छोटे महाराज शेरू की जय। सभा खत्म होने लगी। सभी जानवर अपने अपने घर जाने लगे। तभी एक भेड़िया रुका और धीरे से बोला, महाराज, मेरे घर भी एक बेटा हुआ है, मैंने उसका नाम बीरू रखा है। राजा हंस पड़े और बोले, तुम्हारा बेटा क्या ही करेगा, वह भी तुम्हारी तरह साधारण ही होगा। भेड़िया दुखी होकर लौट गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। शेरू और बिरू बड़े होने लगे। समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते, दौड़ते और जंगल घूमते। जल्दी ही पूरे जंगल में उनकी दोस्ती प्रसिद्ध हो गई। बंदर बोला, देखो राजा का बेटा और भेड़िए का बेटा कितने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक दिन लोमड़ी ने दोनों को खेलते देख लिया। वह तुरंत राजा के पास पहुंची। लोमड़ी बोली, महाराज, आपका बेटा उस भेड़िए के बेटे के साथ खेल रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। वे तुरंत वहां पहुंचे। राजा को देखकर दोनों शांत हो गए। सिम्बा बोला, बिरू, तुम मेरे बेटे के साथ क्यों खेल रहे हो? मेरा बेटा भविष्य का राजा है, तुम उसके बराबर नहीं हो। यह सुनकर बिरू दुखी मन से घर लौट आया। बिरू बोला, माँ, क्या राजा सिर्फ जन्म से बनता है? माँ भेड़िया बोली, बेटा, इस जंगल में हमेशा से ऐसा ही होता आया है। यह सुनकर बिरू का दिल टूट गया। लेकिन उसने मन में ठान लिया, मैं इस नियम को जरूर तोड़ूंगा। एक दिन हिरण अपने बच्चे को इधर उधर खोज रहे थे। तभी एक खरगोश ने देखा कि दूसरे जंगल के एक खतरनाक भेड़िया हिरण के बच्चों को उठाकर लेकर जा रहा था। यह देखकर खरगोश काफी डर गया। वह तुरंत वहां से भग गया। सभा बुलाई गई। हिरण बोली, महाराज, मेरा बच्चा गायब हो गया है। भैंस बोला, मेरा बच्चा भी नहीं मिल रहा। तभी एक खरगोश डरते हुए सारी बात बताई। पूरा जंगल डर गया। राजा ने पूछा, अब क्या किया जाए? बिरू के मन में एक उपाय आया, लेकिन वह डर रहा था। उसने धीरे से शेरू को उपाय बताया। शेरू तुरंत राजा के पास गया और बोला, पिताजी, अगर जंगल की सीमा पर सेनापति गणराज हाथी को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो कोई बाहरी जानवर अंदर नहीं आ पाएगा। राजा को यह उपाय बहुत अच्छा लगा। उसने आदेश दिया, तुरंत हाथियों को सीमा पर तैनात कर दिया गया। कुछ ही दिनों में समस्या खत्म हो गई। पूरा जंगल फिर बोला, छोटे महाराज शेरू की जय। लेकिन शेरू जानता था, यह उपाय मेरा नहीं, बिरू का था। समय बीतता गया। शेरू और बिरू अब बड़े हो चुके थे। शेरू ने कई बड़ी समस्या को हल कर दिया था। अब राजा को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। एक दिन राजा ने विशाल सभा बुलाई। राजा सिम्बा बोला, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, उसने कई बड़ी समस्याओं का समाधान किया। मैं अब बूढ़ा भी हो चुका हूं, इसलिए मैं शेरू को जंगल का नया राजा घोषित करना चाहता हूं।
पूरा जंगल खुश हो गया। लेकिन तभी शेरू आगे आया और बोला, रुकिए पिताजी, इन समस्याओं का समाधान मैंने नहीं, बिरू ने दिया था। सभी जानवर चौंक गए। शेरू बोला, बिरू ने कभी श्रेय नहीं लिया। उसने हमेशा जंगल की भलाई के बारे में सोचा। असली राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे। पूरा जंगल शांत था। अब राजा कौन बनेगा यह सिर्फ सिम्बा के हाथों में था। सिम्बा ने थोड़ा सोच विचार किया और फिर बोला, मैं एक राजा हूं। मैं राजा उसे ही बनाऊंगा जो मेरी तरह इस जंगल को अच्छी तरह से संभाल सके। मेरा यह आखिरी निर्णय है। मैं बिरू को इस जंगल का नया राजा घोषित करता हूं। उसके बाद सिम्बा वहां से चला गया। अब वीरू इस जंगल का राजा था। पूरा जंगल खुशी से चिल्लाया, राजा बिरू की जय, जंगल के असली राजा की जय। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, राजा जन्म से नहीं, अपने गुणों और सच्चाई से बनता है।